हमारी ये पृथ्वी की दुनिया जितनी अंतहीन है, बड़ी है, हमें लगता है बहुत 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 अनंत है। मृत्यु के बाद की दुनिया इससे भी कहीं ज़्यादा अनंत है। और इसी कारण हर आत्मा की यात्रा अपनी अलग-अलग रहती है। जैसे इस पृथ्वी पर सबकी यात्रा बिल्कुल अलग है, किसी के एक्सपीरियंस, किसी के संस्कार, किसी को जो कुछ भी हासिल हुआ है जीवन में, सब उनके अनुभव अलग-अलग हैं। इसी तरह से मृत्यु के बाद की दुनिया के एक्सपीरियंस, जहाँ वो क्या प्राप्ति करते हैं, क्या उनकी बातचीत होती है, किन स्थानों से वो गुजरते हैं, कैसे अनुभव प्राप्त करते हैं, ये भी हर व्यक्ति का बिल्कुल अलग-अलग है। जैसे इस दुनिया में हम सबकी यात्रा अलग है, वैसे ही आज मैं आप सभी के साथ रागेश्वरी जी का जो आत्मालोक का एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रही हूँ। उनका जो पूरा डिटेल में जो उनका पीएलआर हुआ उसे छोड़ते हुए जो मुख्य उनका सोल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ उसे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक स्थान की तरफ खिंचती चली जा रही हूँ, जैसे मुझे कोई अदृश्य सी ताकत निर्देशित कर रही है। ये जो एक बड़ा सा स्थान है, यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ। यहाँ बहुत से और भी चमकती सितारों जैसी आत्माएं हैं। किसी की चमक थोड़ी फीकी है, किसी की गहरी है, किसी की रंग बिरंगी, किसी की ब्लू, किसी की येलो। सबकी अपनी एक अलग पहचान है जो उनकी रोशनी पर निर्भर करती है, जिससे हम उन्हें पहचान पा रहे हैं। ये एक पड़ाव जैसा है, जैसे यात्रा के बीच में आप एक स्थान पर अपना एक शिविर गाड़ रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा। ये मंजिल नहीं है, मंजिल इससे आगे है और सबकी अलग है, अपनी है। रागेश्वरी जी के द्वारा ये जिस स्थान का वर्णन किया जा रहा है, इसे सामान्य हमारी भाषा में पारगमन का स्थान ये नाम दिया गया है। बहुत सरल बच्चों वाली भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह होती है जैसे रेलवे स्टेशन, जैसे हवाई अड्डा। अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानों से यात्री आए हैं और अलग अलग जगहों पर जाना है, लेकिन एकत्र एक ही जगह पर होंगे। रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हो रहे हैं या हवाई अड्डे पर इकट्ठे हो रहे हैं, जाना सबने अलग है लेकिन इकट्ठा एक ही जगह पर हो रहे हैं। ये इस स्थान को पारगमन का स्थान ऐसा नाम दिया गया है। हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि स्थानों के जो भी नाम हम रखते हैं वो तो हमारे स्वयं के द्वारा रखे जाते हैं, सिर्फ चीज़ों को आसानी से समझने के लिए। आप इसे आत्माओं का रेलवे स्टेशन कह लीजिए। तो रागेश्वरी जी जिस स्थान का वर्णन कर रहे हैं वो बिल्कुल उसी स्थान की तरह प्रतीत हो रहा है। वो अपने आप को उसी स्थान पर अनुभव कर रही हैं। ये बयां करते हुए रागेश्वरी जी का जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा ही अनोखा था, प्यारा था कह सकते हैं। वो आश्चर्यचकित सी थी, जैसे कल्पना से रहित कुछ, मतलब जो सोचा ना हो वो कुछ बंदा देख ले तो जो उसकी स्थिति होती है, ये कुछ कुछ वैसा था। लेकिन यहाँ पर जैसे कि अनंत है स्थान, उन्होंने बयां किया रागेश्वरी जी ने। बहुत सारी व्यक्तियों के ये अनुभव रहे हैं कि उन्होंने अनंतता का एक्सपीरियंस किया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और थी जो रागेश्वरी जी के मुंह से निकली कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारा रचनाकार है ये भी कहीं केंद्र में मौजूद है। ये जो उनकी एक लाइन थी, मतलब अनंत दिखाई दे रहा है, कितना कितना विरोधाभास है, आप समझ सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए, कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि एक चीज़ जिसका और छोर नहीं है लेकिन उसका छोर भी मैंने पकड़ा हुआ है, बस कुछ ऐसा कहा जा रहा है। तो वो उन्होंने ये भी कहा कि वो जो हमारा रचनाकार है वो भी कहीं केंद्र में मौजूद है। आमतौर पर जो जैसे अंतरिक्ष का वर्णन किया जाता है, अंतरिक्ष की फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं,
तो एक अंधकार सा प्रदर्शित की फ़ोटोज़ में दिखाया जाता है। लेकिन ये जो पीएलआर हुए हैं उसमें मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है कि जो आत्माएँ आत्मा लोक में प्रवेश कर जाती हैं और वहाँ का एक्सपीरियंस करती हैं, वो बिल्कुल भी अंधकार का ज़िक्र नहीं करती। हाँ, जो पीएलआर की शुरुआती स्टेज में ही बहुत समय तक अटकी रहती हैं और वो जा नहीं पाती हैं सोल वर्ल्ड में, वो अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, इस चीज़ का ज़िक्र करती हैं। यहाँ से उन्हें क्रॉस करके ले जाना मुश्किल होता है, यहाँ पे थोड़ी मेहनत आती है। तो ये जो मेरा अनुभव रहा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। रागेश्वरी जी कह रही हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे तारे हैं, छोटे-छोटे स्टार हैं। किसी की चमक कैसी है, किसी की अलग है, किसी की येलो है, किसी की ग्रीन है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई दाएँ को मुड़ रहा है, कोई बाएँ को मुड़ रहा है, कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है। कुछ लोग इस जगह को सागर की तरह वर्णित करते हैं कि जैसे सागर में लहरें ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये सागर है सितारों का, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। कुछ लोग इसे ऐसे बयां करते हैं और कुछ लोग इसे ऐसे बयां करते हैं जैसे ट्रेन में कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, कोई आ रहा है, कोई रेलवे स्टेशन से जा रहा है। कुछ लोग ऐसे बयां करते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जिसका ज़्यादातर 99% व्यक्ति जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि हमें निर्देशित किया जा रहा है। चाहे वो निर्देश देने वाला हमें दिखाई दे रहा है, चाहे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम निर्देशित हैं। आगे रागेश्वरी जी ने बताया कि यहाँ मैं अपने प्रियजन जिनसे मैं मिलना चाह रही थी, एक विचार मात्र से वो मेरे समक्ष थे, बहुत थोड़े वक्त के लिए, लेकिन वो मेरे साथ थे। ये जैसे इसे रेलवे स्टेशन कह लीजिए। रेलवे स्टेशन ये एक ऐसा है रेलवे स्टेशन है जहाँ सिर्फ एक विचार क्रिएट करने से आपका वो प्रियजन जिसको आप चाह रहे हैं कि वो आपके करीब हो, आप उसको फील करते हैं। लेकिन ये फीलिंग थोड़ी देर की होती है और जल्दी चली जाती है। इसलिए क्योंकि ये स्थान उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके विचारों का प्रोजेक्शन हो रहा है। जैसे आप जो सोच रहे हैं उसका सम्मान किया जा रहा है कि आप मिलना चाह रहे हैं, आपको मिलवाया जा रहा है। लेकिन जैसे रेलवे स्टेशन पे हम जाते हैं तो हम बस थोड़ी देर के लिए विदा कर दिया फिर वापस आ गए, कुछ ऐसे समझ लीजिए। तो बस इतनी सी ही मुलाकात होती है। हाँ, जिन आत्माओं ने इससे आगे का एक्सपीरियंस कर लिया, उनको ज़रूर एक लंबी मुलाकात उनकी होती है कि हाँ, हमने अपने प्रियजन के साथ वक्त स्पेंड किया, सोल ग्रुप में जाके उनसे मिले। अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अलग-अलग जैसे लोग हैं, किसी को किसी स्थान का कोई बहुत इंटेंसिटी से एक्सपीरियंस हुआ है, किसी को किसी स्थान का हुआ है। स्वाभाविक है, आपका सेशन अगर मैक्सिमम, वैसे तो 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, व्यक्ति करवाने वाला भी और करने वाला भी थक ही जाता है। मैं 2 घंटे तो नहीं कहूँगी, चलिए 1.5 मान लीजिए। इतनी देर में जो ये अनुभव है, ये हम इतना डेप्थ में अगर कभी अनुभव करते हैं तो वो एक ही स्थान का हो पाता है। हद से हद आप 2 स्थानों का अनुभव कर पाते हैं। रागेश्वरी जी का जो एक्सपीरियंस था ये भी इस रेलवे स्टेशन तक ही सीमित था। हाँ, अगर फिर कभी उनका कोई सेशन हुआ और इससे आगे का उन्होंने कोई अनुभव किया तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल उनका अनुभव यहीं तक सीमित था। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना या सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।